डाउन सिंड्रोम के बारे में। दोस्तों ये डाउन सिंड्रोम है क्या? दरअसल डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंगोलियन जड़ता। तो डाउन सिंड्रोम मंगोलियन जड़ता क्या है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके सीखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये डाउन सिंड्रोम मंगोलियन जड़ता क्या कहता है? ये कहता है डाउन सिंड्रोम की खोज सर्वप्रथम एक अंग्रेज चिकित्सक जॉन लैंगडन डाउन ने सन 1862 में खोजा था। यानी दोस्तों जो डाउन सिंड्रोम है, मंगोलियन जड़ता है, ये किसने खोजा था? अंग्रेज चिकित्सक जॉन लैंगडन डाउन ने सन 1862 में इसे खोजा था, यानी इसका विकास किया था। फिर कहा जाता है यह रोग गुणसूत्रों में संख्या की अनियमितता के कारण होने वाले परिवर्तनों से होता है। क्या कहा जा रहा है दोस्तों? यह रोग गुणसूत्रों में संख्या की अनियमितता के कारण, हमने कहा यह रोग गुणसूत्रों में संख्या की अनियमितता के कारण होने वाले परिवर्तनों से होता है। ठीक। फिर दोस्तों यहां पर देखिए क्या कहता है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कभी 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। जरा समझिए, मनुष्य में दोस्तों कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या 46 से 47 हो जाती है। अगर दोस्तों गुणसूत्र एकाक चेंज हो जाए, बदल जाए, ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो क्या परिवर्तन होता है? इसी के बारे में दोस्तों किसने बताया था? डाउन सिंड्रोम ने दोस्तों बताया कि अगर मनुष्य के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो 46 होते हैं, 46 से बाय द वे अगर 47 हो जाए तो व्यक्ति के अंदर क्या चेंजिंग आएंगे। अब यहां पर देखिए क्या इस पॉइंट में कहता है, यह अतिरिक्त गुणसूत्र 21वें में समझाता जोड़े में मतलब कि समझाता जोड़े की तरह बढ़ जाने के कारण होता है। इसे डाउन सिंड्रोम डाउन लक्षण भी कहते हैं। क्या क्या इस लक्षण से लक्षण उत्पन्न होते हैं, अब इसके बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर गुणसूत्र 46 से 47 हो जाए तो क्या चेंजिंग आता है व्यक्ति के अंदर, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला पॉइंट क्या कहता है, एक एक करके हम लोग समझेंगे। यह अतिरिक्त गुणसूत्र से बच्चे की बुद्धि की सामान्य विकास को रोक देता है। यानी कि जो दोस्तों जो अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है, 46-47 आ जाता है, तो ये जो व्यक्ति यानी बच्चे का जो बुद्धि होता है उसके सामान्य विकास को क्या करता है? रोक देता है। फिर दूसरे पॉइंट में क्या कहता है, 47 गुणसूत्रों वाले ऐसे संतान का मस्तिष्क अविकसित होता है। क्या कहा गया दोस्तों? जो 47 गुणसूत्रों वाले ऐसे संतान हैं जिनका मस्तिष्क दोस्तों क्या होता है? अविकसित होता है, यानी कि विकासशील कम होता है दोस्तों, उतना विकास नहीं कर पाता, जिसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, यानी एक अधिक हो जाते हैं। फिर देखिए यहां पर क्या कहता है, सिर गोल, ओंठ नीचे की ओर लटकता रहता है। सिर गोल और ओंठ दोस्तों नीचे की ओर लटकता रहता है। और देखिए क्या चेंजिंग होता है, माथा अनावश्यक रूप से चौड़ा होता है तथा चेहरा खुरदुरा और पलकें वलित होती हैं और मुख हर समय खुला रहता है। यह मंद बुद्धि के होते हैं। इनके जननांग सामान्य होते हैं किंतु पुरुष नपुंसक होते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा प्रभाव होता है अगर गुणसूत्र 46 से यदि 47 हो जाए। यही कारण है कि इस आनुवंशिक रोग को मंगोलियन बेवकूफ़ी या मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग डाउन सिंड्रोम के बारे में समझ पाए, और इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।